चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव का शोरगुल खत्म हो चुका है। ईवीएम में सभी की किस्मत कैद हो चुकी है। 4 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में आए वो थे केवल सिंह, यानी कि केवल सिंह, जिन्हें बोने के नाम से जो है जाना जाता है, लेकिन लोग अब जो है उन्हें मेयर साहब जो है कहकर पुकारने लगे हैं कि हमारे मेयर साहब यही हैं। ईवीएम खुलेगी, उसके बाद पता लगेगा कि कौन शहर का मेयर बनने जा रहा है। लेकिन नंबर 1 पर जो है कोमल सैनी का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। कोमल सैनी चुनाव जीतने जा रही है, ऐसे जो है संकेत अभी तक मिल रहे हैं। 26 वार्डों में क्या होगा, इसके ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं और एक सटीक जानकारी लेकर आपके सामने हम लोग आए हैं। सटीक जानकारी देने से पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें, अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बड़ी बात है कि इस बार जो बात चल रही थी कि 26+1 यानी कि 26 बीजेपी के पार्षद और एक मेयर पार्षद जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे थे। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से मुश्किल है। 26 के 26 वार्ड जो है बीजेपी मुश्किल से है जीतने जा रही है, ऐसा जो है एनालिसिस किया जा रहा है और ऐसा जो है संकेत भी मिल रहे हैं। अभी तक जो मेरे पास सूचना आ रही है उस सूचना के आधार पर आप लोगों से जो है बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बड़ी बात है कि 4,11,038 ये हमारे निगम में वोटर थे और 52.6% जो है वोटिंग हुई है। ये अभी तक के निगम चुनाव जो हुए हैं अभी उसमें सबसे ज्यादा पानीपत की जो है वोटिंग सामने आई है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 40 या 45% तक जो है वोटिंग होगी, लेकिन रिकॉर्ड ये सबसे ज्यादा बना है। 52.6 वोटिंग हुई है और जिसमें 2,16,210 लोगों ने जो है वोटिंग की है। अच्छा है, ये रिकॉर्ड ठीक है। अब बड़ी बात है कि बीजेपी कितनी जगह जीत रही है, कितनी जगह डाउन है, कितनी जगह उसकी टक्कर है, इस पर जो है एक करके जो है वार्ड वाइज जो है हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि वार्ड 13 और वार्ड 16 में सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो है मैदान में थे। वार्ड 13 में 6 और वार्ड 16 में 9 आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा था। सबसे पहले बात करेंगे अनीता परूथी, जो पूर्व में भी जो है पार्षद रही है और महिपाल ढांडा के काफी करीबी है ये परिवार, और महिपाल ढांडा ने जो है पूरा जोर लगा रखा है यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की सुरभि शर्मा पढ़ी लिखी है, एडवोकेट हैं और अंचल में उनका अच्छा प्रभाव है। यहां पर एक तरफा हम नहीं कह सकते कि अनीता परूथी जो है विन होने जा रही है। टक्कर है सुरभि शर्मा के साथ कांग्रेस की, और तो यहां पर जो है दोनों में मजबूत जो है टक्कर देखी जा रही है। वार्ड 2 की बात कर ले, काजल शर्मा उनके सामने निशा है, वाइफ ऑफ भोला। काजल शर्मा का यहां पर जो है पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की हैं ये काजल शर्मा, और ये चुनाव जो है यहां से जीत सकती हैं काजल शर्मा, जो अभी तक हमारे पास जो है सूचनाएं हैं। वार्ड नंबर 3 में पूर्व में अनिल बजाज रहे हैं यहां पर, और उनके सामने कांग्रेस के सुधीर शर्मा हैं। अनिल बजाज का पलड़ा यहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है और नो डाउट कि अनिल बजाज जो है यहां से चुनाव जीत रहे हैं। और ये जो है एनालिसिस या ये जो रिपोर्ट जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास आ रही है, अनिल बजाज का पलड़ा जो है वार्ड 3 में भारी हो रहा है। वार्ड 4 हॉट सीट है बीजेपी के लिए। बीजेपी चाह रही है कि यहां से चुनाव जीत कर आए। यहां पर बीजेपी के पंकज खुर्सीजा और आजाद उम्मीदवार के तौर पर अंजलि शर्मा जो हैं आमने सामने हैं दोनों, और पंकज खुर्सीजा के लिए विधायक प्रमोद विज ने पूरा जोर जो है लगा रखा है। वहां पर कई दिग्गज, वहां पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी वहां पर पहुंचे, उनके बेटे जो है वो भी दिन रात वहीं पर रहे, और अंजलि शर्मा के साथ उनकी टक्कर है। ये नहीं कहा जा सकता कि यहां से बीजेपी एक तरफा जो है विन होने जा रही है। अंजलि की शर्मा के साथ इनकी कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। अंजलि शर्मा जो है यहां से चुनाव जीत भी सकती है, हार भी सकती है, और पंकज खुर्सीजा के लिए खुशी की बात नहीं है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। दोनों की जो है कांटे की टक्कर यहां से लग रही है। और वार्ड 5 से बात करें, जयदीप अरोड़ा के सामने अंशु नारंग है कांग्रेस के, और यहां से
जो हमारी रिपोर्ट कहती है जयदीप अरोड़ा जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर जयदीप अरोड़ा यहाँ से चुनाव जीतेंगे बीजेपी के, जो हमारे पास अभी तक रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि अंशु नारंग का चुनाव जो है ज्यादा उठ नहीं पाया, कांग्रेस से थे, लेकिन वो कयास ये लगा रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट मेरे पास है, जयदीप अरोड़ा उनके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वार्ड 6 की बात करें, कोमल पांचाल और जय कुमार बिंदल में टक्कर है। कोमल पांचाल बीजेपी की हैं और जय कुमार बिंदल आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है ताल ठोक रहे हैं, और यहां पर भी जो है कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है, और जय कुमार बिंदल जो है उनका पलड़ा यहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। कोमल पंचाल और उनके जो ससुर हैं ईशम पंचाल, वो भी पूरा जोर लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि दोनों की एक तरफा जो है जीत है, लेकिन जय कुमार बिंदल का जो है पलड़ा भारी है। हो सकता है कि कुछ बूथों पर कोमल पंचाल जो है कमाल कर पाए, लेकिन टक्कर जो है दोनों की यहां पर पूरी तरह है। बात साथ में बात करी जाए, अशोक कटारिया और भोपाल राठी जो है आमने सामने है। अशोक कटारिया बीजेपी और भोपाल राठी जो है वो कांग्रेस से हैं, लेकिन यहाँ पर अशोक कटारिया का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहे हैं। पूर्व में पार्षद रहे हैं, शांत स्वभाव के हैं, और अशोक कटारिया के लिए भी जो है बीजेपी ने भी जोर लगाया है। उनका खुद का जो है अपना चेहरा वहां पर काम कर रहा है, और इसलिए अशोक कटारिया का पलड़ा जो है यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड 8 की बात कर ले, सुदेश कश्यप और पूर्व में मेयर रहे सुरेश वर्मा की धर्मपत्नी सरोज वर्मा मैदान में है। यहां पर जो टक्कर लग रही है वो सुरेश वर्मा की धर्मपत्नी सरोज वर्मा देती हुई नजर आ रही है। एक तरफा यहां पर जीत किसी की भी नजर नहीं आ रही, लेकिन सुरेश वर्मा का पलड़ा जो है सुदेश कश्यप के सामने वो ज्यादा भारी नजर आ रहा है, और सुरेश वर्मा की धर्मपत्नी सरोज वर्मा यहां से कमाल कर सकती है। वार्ड 9 में शहर का दिल है, और यहां पर भी प्रमोद जी साहब ने पूरा जोर लगा के रखा हुआ है, क्योंकि नवल जिंदल जो है बीजेपी से आते हैं, और शालिनी सूरी राजेश सूरी की धर्मपत्नी है, व्यवसायी हैं, और शहर में उनकी सोने की ज्वेलर्स की दुकान भी है। और यहां पर भी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। एक तरफा हम नहीं कह सकते कि एक तरफा जो है सीट जीत रहे हैं, यहां पर भी जो है टक्कर पूरी है। वार्ड 10 से बात करें, कमल अरोड़ा वर्सेस गौरव शर्मा। कमल अरोड़ा बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर लगाई है। प्रमोद भी साहब, भाटिया जी और जितने भी परिवार हैं बीजेपी से संबंधित, वो पूरे यहाँ पर कमल अरोड़ा को जिताने के लिए दिन रात जो है एक किए हुए हैं। और साथ में उनके सामने है गौरव शर्मा, कांग्रेस के गौरव शर्मा, बोलने में अच्छे हैं, और उनका चुनावी प्रचार जो है बहुत अच्छा हुआ। चुनाव में कभी पैरों में लेट जाते थे, कभी किसी के घर में जाके खाना खा लेते थे, कभी चाय भी लेते थे, और नंगे पैरी इन्होंने अपना प्रचार किया है। इनका दावा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। कमल अरोड़ा और गौरव शर्मा के बीच में कांटे की टक्कर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और हैदराबादी बिरादरी पूरी जो है कमल अरोड़ा के साथ है, और दोनों जो है बराबर की टक्कर में यहाँ पर है। एक तरफा अगर जीत हार भी हुई तो ज्यादा मार्जिन जो है यहाँ पर नहीं होगा। वार्ड 11 से बात कर लें, अंजना गुर्जर और संतोष सैनी यह याद है, और अंजना गुर्जर जो है यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ पर भी बीजेपी एक तरफा विन होती हुई नजर नहीं आ रही, टक्कर में ही हो सकता है बीजेपी यहाँ पर कमाल कर जाए। वार्ड 12 से अश्विनी संधू और स्पाटर, इन दोनों की टक्कर है। कांग्रेस के हैं स्पाटर, और अश्विनी संधू जो है बीजेपी से हैं। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर जो है देखी जा रही है। दोनों में कोई भी कमाल जो है यहाँ पर कर सकता है, लेकिन स्पाटर जो है वो भी हैवी होता है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अश्विनी संधू का भी अपना वर्चस्व जो है यहाँ पर है, दोनों में कोई भी जो है कमाल कर सकता है। और सर्वेश शर्मा वार्ड 13 और दीपक और सतीश सैनी, ये 3 लोग जो है मैदान में है, और यहाँ पर भी जो टक्कर देखी जा रही है वो सर्वेश शर्मा वर्सेस सतीश सैनी, इनकी जो है टक्कर देखी जा रही है। दीपक जो है वो भी तीसरे नंबर पर यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन सर्वेश शर्मा यहाँ पर हैवी होती हुई जो है नजर आ रही है। वार्ड 14 से अमित कुमार वर्सेस अनुज रोहिला। अनुज रोहिला कांग्रेस से हैं, और अमित कुमार जो है बीजेपी से हैं। अमित कुमार और अनुज रोहिला और सचिन जांगड़ा जो आप पार्टी से हैं, अगर सचिन को छोड़ दिया जाए तो अनुज रोहिला और अमित कुमार में टक्कर है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी जो है हैवी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अनुज रोहिला का जो है चुनाव वो भी बड़ी अच्छी तरह जो है लड़ा गया है। अनुज रोहिला ने अपने चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा है, तो अभी वहां की सही रिपोर्ट जो है वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर जो है वो हो रही है। वार्ड 15 अमित नारंग, वरुण दुआ, शकुंतला गर्ग। शकुंतला गर्ग आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है, और
वरुण दुआ कांग्रेस से और अमित नारंग। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है बना हुआ है, क्योंकि शकुंतला जो है पूर्व में पार्षद रही है, अमित नारंग जो है बीजेपी से हैं और कई टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण दुआ जिनका खुद का अपना वर्चस्व है, कांग्रेस के वोट तो मिलेंगे ही उन्हें, लेकिन खुद के चेहरे पर कितने वोट हासिल कर लेते हैं ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक तरफा जीत जो है अभी तक किसी की नजर नहीं आ रही। यहाँ भी जो हार जीत है वो कम ही मार्जिन में होगी, ज्यादा जो है मार्जिन नहीं होगा। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है चल रहा है। वार्ड 16 से अनु शर्मा बीजेपी से, अतर सिंह रावल आजाद है, उनकी जो है पुत्र वधु प्रियंका रावल और रामचंद्र काद्यान की धर्मपत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में है। रामचंद्र काद्यान की धर्मपत्नी आजाद और प्रियंका रावल जो है वो भी आजाद, और अनु शर्मा जो है पार्टी की टिकट से, बीजेपी पार्टी की टिकट से है। यहाँ पर भी जो मुकाबला है एक तरफा नहीं है, बीजेपी यहाँ एक तरफा विन नहीं कर रही। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है बन रहा है। अतर सिंह रावल जो है यहाँ पर मजबूत नजर आ रहे हैं, कमाल हो सकता है यहाँ पर भी। और एक तरफा मुकाबला बीजेपी जो है यहाँ पर एक तरफा से विन नहीं हो रही, ऐसे जो है बताए जा रहे हैं। वार्ड 17 रजनी गर्ग और सुमन छाबड़ा। सुमन छाबड़ा जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है ताल ठोकरी है, पहले बीजेपी से थी, और रजनी गर्ग जो है वो बीजेपी से हैं, और रूली देवी जो है कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ रही है। मुख्य मुकाबला सुमन छाबड़ा और रजनी गर्ग में है। बिल्कुल करीबी मुकाबला जिसे कहा जा सकता है, बिल्कुल करीबी मुकाबला दोनों का हो रहा है, और दोनों में से कोई भी सीट जो है ले जा सकता है। रजनी गर्ग और सुमन छाबड़ा में से कौन चुनाव जीतेगा इसका जो है अंदाजा, सही आंकलन जो है अभी नहीं आया है, क्योंकि दोनों की जो है बराबर की टक्कर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। वार्ड 18 से कुलदीप स्वामी बीजेपी से और बबलू जो है आजाद हैं, और यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है लग रही है, लेकिन बबलू जो है यहाँ पर मजबूत दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बबलू जो है यहाँ पर मजबूत जो है लग रहे हैं, आजाद उम्मीदवार के तार पर जो है ताल ठोकी है। लेकिन कुलदीप स्वामी क्योंकि उनका प्रचार करने के लिए बड़े बड़े धुरंधर जो है वहां पर पहुंचे हैं, टक्कर है कांटे की, लेकिन बबलू जो है यहाँ पर मजबूत लग रहे हैं। वार्ड 19 में नेहा शर्मा बीजेपी और बलराम बकौल की धर्मपत्नी मोनिका बकौल जो है ये मैदान में है, और यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। नेहा शर्मा बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बलराम बकौल जो है यहाँ पर हैवी होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव जो है यहाँ भी एक तरफा बीजेपी का नहीं हो रहा है। और वार्ड 21 में संजीव दैया, राजेंद्र राणा और वीरेंद्र सैनी हवलदार हैं। यहाँ पर संजीव दैया का खेल जो बिगाड़ रहे हैं, वीरेंद्र हवलदार जो हैं बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सैनी हैं, और क्योंकि सैनियों के भी 2-2.5 जो है वोट वहां पर हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। संजीव दैया और इनका मुकाबला आपस में है, लेकिन संजीव दैया जो है चुनाव जीत सकते हैं ऐसा जो है बता रहे हैं, लेकिन इनकी टक्कर जो है वीरेंद्र सैनी से जो है यहाँ पर लग रही है, यहाँ भी कमाल हो सकता है। वार्ड 22 में रॉकी गहलोत के साथ राजेश जोनी की टक्कर है। बीजेपी से रॉकी गहलोत हैं और राजेश जोनी से जो है कांग्रेस से हैं। इनमें भी जो है बराबर की टक्कर है, यहाँ पर भी जो है एक तरफा माहौल जो है नजर नहीं आ रहा। वार्ड 23 में अनिल मैदान बीजेपी से और सनोली ढींगरा जो है कांग्रेस से है। यहाँ पर अनिल मैदान जो है चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के अनिल मैदान जो है चुनाव जीत रहे हैं। और वार्ड 24 से साची तनेजा और चंचल डावर की बड़ी कांटे की टक्कर है, बड़ी क्लोज की टक्कर है दोनों की, क्योंकि चंचल डावर जो है पूर्व में पार्षद रहे हैं, और साची तनेजा जो है बीजेपी से नया चेहरा जो है बीजेपी ने उतारा है। टक्कर कांटे की है, यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफा जो है साची बीजेपी की जो है जीत रही है, कांटे की टक्कर यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ भी जो है कमाल हो सकता है। वार्ड 25 से राज्यपाल हैं, उनकी धर्मपत्नी मनजीत कौर पीए हैं, ये शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के पीए राज्यपाल उनकी धर्मपत्नी है, लेकिन उनका मुकाबला जो है एक तरफा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा ये चुनाव जो है जीत रहे हैं। सुमन है यहाँ पर डीपी ग्रोवर के परिवार में से है। सुमन जो है इन्होंने मनजीत कौर का जो है खेल अभी बिगाड़ा हुआ है। ये चुनाव जो है सुमन वर्सेस मनजीत कौर जो है यहाँ पर चल रहा है। और लास्ट वार्ड में है कुसुम भट्ट, जो दुष्यंत भट्ट बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। और उषा रानी जो है ये सुरेंद्र बैरागी जो पूर्व में महिपाल ढांडा के साथ देखे जाते थे, उनके पीए जो है वो भी रह चुके हैं, उनके परिवार में से हैं, उनकी धर्मपत्नी है उषा रानी। तो ये भी टक्कर में है, एक तरफा चुनाव नहीं है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर हो रही है। ये बड़े बड़े
एनालिसिस करने की हमने कोशिश की और बड़ी बड़ी रिपोर्ट जो हमारे पास आई, हमने कोशिश की आप लोगों को बताने की, और आप लोग बताएं कि इस रिपोर्ट के आधार पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि बीजेपी 26 जो कह रही थी उसमें जो है उठापटक हो सकती है, फेरबदल जो है हो सकता है। 26 जो हैं, जो आंकड़े कहे जा रहे थे 26, इस हिसाब से मुश्किल जो है वो नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि इस जो रिपोर्ट में कुछ गलत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो पोश इलाके में कम हुई है, बाहरी इलाकों में जो है ज्यादा हुई है। अब देखते हैं कि कौन निगम में पहुंचेगा और कौन जो है अगले 5 साल जो है तैयारी करेगा। चलते चलते मेयर की भी बात कर लो। मेयर के 4 प्रत्याशी कोमल सैनी, सविता गर्ग और उनके साथ आप पार्टी के पीपल खेड़ा और साथ में एक और चौथे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं केवल सिंह उर्फ बोना, जो हालांकि अभी जो है चर्चा में आए हैं और लोगों ने कहा हमने भर भर के उनको वोट दिए हैं। तो इन आजाद जो आप पार्टी हैं उनकी जमानत जो है वो जब्त हो सकती है। लेकिन 3 जो है जो बोना है ये कह रहे हैं कि मैं 50,000 वोटों से जीतूंगा, लेकिन ऐसा अभी मेरे को जो आंकलन है वो नहीं लग रहा। मुख्य टक्कर जो है यहाँ पर लग रही है कोमल सैनी और कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के श्वेता गर्ग हैं, उनका भी दावा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोमल सैनी का पलड़ा जो है भारी होता हुआ नजर आ रहा है। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।